प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रभु की आशीष से हमारे जीवन में नए कार्य करने पाए। लू का रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय और उसके 21वें वाक्य की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। लू का रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 21वें वाक्य। परंतु हमें आशा थी कि यह इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के विषय इस घटना को हुए तीसरा दिन उमाउस के मार्ग पर जाने वाले उन दो चेलों की इस चर्चा को हम देखते हैं। यीशु मसीह क्रूस रोहन होने के बाद, क्रूस की मृत्यु सहने के बाद उमाउस के उस रास्ते से जाने वाले उन दो चेलों की बातचीत यहाँ पर होते हुए अब देखते हैं। वे नहीं जानते थे कि उनके साथ जो चल रहा है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह। कई प्रकार की अलग अलग बातों के विषय में वो सोचने के बाद वे एक महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर कहते हुए हम देखते हैं। वो इस बातों को कहते हैं कि सारे लोगों को इस प्रकार से आशा थी कि इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए या इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही काम करेंगे, या लोगों के उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह ही है जो सारे लोगों को छुड़ाने का कारण बनेंगे। मतलब कि जब तक प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई लोगों के बीच में करते थे, लोगों ने उनको मसीहा के रूप में या छुड़ाने वाला के रूप में स्वीकार नहीं किया। परंतु जब उन्होंने अपनी मृत्यु को, उस क्रूस की मृत्यु को सहा, तब सब लोगों को इस बात की जानकारी हो रही थी, या सब लोग इस बात को चाह रहे थे कि शायद यही मसीहा हो सकता था, या यही हमें इस रोमी लोगों से छुड़ाने की ताकत रखता है। मतलब एक उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने की बजाय अपने सोच विचारों के अनुसार अपने उद्धारकर्ता को देखना, यह इस उमाउस के दो चेलों की घटना है। इसी के लिए वो इस प्रकार से कहते, हमें आशा थी। मतलब वे इस प्रकार से अपने मन में आशा लगाए हुए थे कि यीशु मसीह यहूदी लोगों के उस राज्य को हटा देंगे, रोमी लोगों के उस राज्य को हटा देंगे और स्वयं यीशु मसीह राज्य करेंगे, राजा बनेंगे। इस प्रकार की स्वयं की बातों के चलते स्वयं उनके जीवन में, सारे लोगों के जीवन में इस प्रकार की आशा बनी हुई थी। उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए इस प्रकार की आशा को रखा था। इसी के लिए वो कहते कि इज़राइल को छुटकारा देगा। मतलब इज़राइल को छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही है, इस बातों को वे समझ पा रहे थे। परंतु यीशु मसीह ने इन 3.5 साल की सेवकाई में शांति की बातों को फैलाए, शत्रु के सारे कामों को नष्ट किए। इसी से यीशु मसीह ने अपनी शांति उन लोगों को दिए, फिर भी लोगों ने उन्हें समझा नहीं, उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। परंतु उनकी अंतिम यात्रा को देखने के बाद लोगों के अंदर ये आशा पैदा हुई। आशा पैदा होना मतलब अपने विचारों से यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में रखना। परंतु ये बात सच नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर वो उद्धारकर्ता के रूप का परमेश्वर है। सारे मानव जाति के लिए 3.5 साल की सेवकाई में उन्होंने कई एक लोगों को अंधकार से उजाले में लाया और उन्हें उद्धार की बातों को दिखाया। सवेरे के समय में परमेश्वर के उसी उद्धार की बातों को हम समझे और अपने जीवन को शुरुआत करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।